दोस्तों, इंग्लैंड वालों ने सोचा था कि विराट कोहली रिटायर कर गए, रोहित शर्मा रिटायर कर गए, शुभमन गिल वगैरह ने इंग्लैंड में कुछ खास किया नहीं है, सेना कंट्रीज में एक भी सेंचुरी गिल के नाम थी नहीं। तो यही सोचा होगा कि यार भारत के बल्लेबाजों को बड़े सस्ते में निपटा देंगे हमारे गेंदबाज और टेस्ट मैच फटाफट खत्म हो जाएंगे 3.5 दिन में, 4 दिन में। इंग्लैंड में बड़े बल्लेबाजों के रहते हुए भी हमारी बल्लेबाजी का कई बार ऐसा हाल हुआ है, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने ऐसी बल्लेबाजी का शो दिखाया है इंग्लैंड में। पहले 2 टेस्ट मैचों में ही वक्त और जज्बात सब बदल दिया है शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने। भारत से लेकर इंग्लैंड तक एक ही आवाज आ रही है कि भैया शुभमन गिल, कप्तान गिल, तुमने जीत लिया है दिल। बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज सलाम कर रहे हैं शुभमन गिल की बल्लेबाजी को। क्रिकेट की दुनिया में यह बहस शुरू हो गई है कि क्या शुभमन गिल प्रिंस की बजाय अब क्रिकेट के नए किंग बन गए हैं विराट कोहली के टेस्ट मैचों से रिटायरमेंट लेने के बाद। और अब किंग विराट कोहली का भी शुभमन गिल पर एक बयान सामने आया है। गिल को बधाई देते हुए क्या कहा, विराट कोहली ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई और गिल की एक प्यारी सी फोटो पोस्ट करते हुए, जो सेंचुरी बनाने के बाद सेलिब्रेशन था गिल का, वो फोटो पोस्ट करते हुए विराट कोहली कहते हैं, वेल प्लेड स्टार बॉय, आप इतिहास लिख रहे हैं इंग्लैंड की धरती पर, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाइए, आप ये सब डिजर्व करते हैं। तो गिल की इस अंदाज में तारीफ करते विराट कोहली और एक नया नाम देते स्टार बॉय का। वैसे भी शुभमन गिल के बारे में कई साल से कहा जा रहा है कि क्रिकेट की दुनिया के अगले सुपरस्टार बनने वाले हैं। सुपरस्टार तो बन चुके हैं, अब क्या किंग बन गए हैं, यह बहस जरूर शुरू हो गई है। सूर्य कुमार यादव टी20 टीम के भारतीय कप्तान कहते हैं, अरे भाई, कल या परसों ही तो स्टोरी डाली थी, यानी जब डबल सेंचुरी लगाई थी शुभमन गिल ने, तब भी स्टोरी लगाकर सूर्य कुमार यादव ने बधाई दी थी। और अब एक बार फिर मजे लेते हुए कहते कि अरे भाई, कल या परसों तो स्टोरी डाली थी। जिस अंदाज में गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगता है कि सूर्या भाई को लगातार ऐसी बधाइयां देनी पड़ेंगी। इसके बाद युवराज सिंह कहते हैं, एक और पारी और एक और सेंचुरी आ गई गिल के बल्ले से। आगे युवराज कहते हैं, इस अंदाज में बनाई गई एकदम से एफर्टलेस बल्लेबाजी और फुल कंपोजर, ग्रेट गोइंग कैप्टन शुभमन गिल। तो युवराज बधाई देते, हालांकि गिल की इस कामयाबी में युवराज का भी योगदान है। युवराज ने भी 2 बल्लेबाजों पर काम किया है, एक शुभमन गिल और एक अभिषेक शर्मा। तो युवराज सिंह को आप इनका गुरु मान सकते हैं। दोस्तों, भारत के क्रिकेट दिग्गजों के अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड क्या कहते हैं, जिन्होंने पहले इतिहास में बहुत बार परेशान किया भारतीय बल्लेबाजों को। गिल की बल्लेबाजी को लेकर उन्होंने क्या कहा, शुभमन गिल का खेल वाकई कमाल का है। अगर मैं बॉलर होता तो तकनीक में कुछ कमी ढूंढता ताकि उसे आउट कर सकूं, लेकिन उसने ऐसा कोई मौका नहीं दिया, ना कोई कमजोरी दिखी। ऊपर से इतनी स्टाइल में खेला है, जितनी जिम्मेदारी के साथ और जितने दबाव में उसने बैटिंग की है, वो लाजवाब है। सच कहूं तो ये परफॉर्मेंस दिल जीतने वाली है, उसे जितनी तारीफ मिलेगी वो कम होगी। तो गिल की बल्लेबाजी पर ब्रॉड कहते हैं कि उनकी कमजोरी ढूंढना मुश्किल है, इस तरह की एफर्टलेस बल्लेबाजी की है गिल ने। दोस्तों, वाकई इस मैच की दोनों पारियों को आप देखें, 269 रन की पारी में एक भी चांस ना देना बहुत बड़ी बात है। कई बार नजदीकी अपील होती है, एक आध कैच छूटता है, कोई स्टंप मिस हो जाता है, लेकिन गिल की पहली पारी वाली पारी पूरी तरह से कंट्रोल में रही। दूसरी पारी की बात करें तो वहां अटैकिंग क्रिकेट खेला, 162 गेंद में 161 रन बनाए हैं, यानी 100 की स्ट्राइक रेट से। पारी के आखिर में एक कैच जरूर छूटा था, फील्डर को शायद गेंद दिखाई नहीं दी थी, लेकिन उसके तुरंत बाद गिल आउट हो गए थे। ऐसा नहीं कह सकते उस कैच छूटने की वजह से इतनी बड़ी पारी खेल गए, वो कैच मिस होने के तुरंत बाद तो आउट ही हो गए थे। तब हर गेंद पर छक्का चौका लगाने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से वो चांस बन गया, वरना इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। कोई भी इंग्लैंड का गेंदबाज ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसने गिल को संकट में डाला हो। और इसी बात ने सबका दिल जीत लिया है कि इतने कंट्रोल के साथ, इतने प्यार के साथ इतनी लंबी लंबी पारियां कोई इंग्लैंड में कैसे खेल सकता है। आप शुभमन गिल की बल्लेबाजी को लेकर क्या सोचते हैं, जिन्हें क्रिकेट दिग्गज कहते हैं कि अब नए किंग बन सकते हैं वो क्रिकेट के? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।